जिंदगी में उस मुकाम तक जाने की इच्छा रखो जहां तुम्हारा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार। दोस्तों, मैं योगेश वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। आज हम जानने वाले हैं कर्क राशि का मासिक राशिफल जून 2025। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत में बताएंगे हम आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि में होने से आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी। अष्टम भाव में राहु, नवम भाव में शनि, द्वादश भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में केतु का उपस्थित होना स्वास्थ्य समस्याओं को किसी न किसी रूप में बढ़ा सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखना चाहिए और तरल एवं पौष्टिक पदार्थ का सेवन करना चाहिए जिससे आपको पेट संबंधी कोई समस्या ना हो। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और भूख से ज्यादा भोजन करने से बचें। साथ ही अत्यधिक वसायुक्त भोजन से भी आपको परहेज करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को बहुत सारी समस्याओं से बचा पाएंगे। इस महीने आपको आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आंखों में समस्या होने की स्थिति बन सकती है। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। बुध महाराज 6 तारीख को आपके 12वें घर में चले जाएंगे और 15 तारीख से सूर्य भी 12वें घर में प्रवेश करेंगे। तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएगा, लेकिन कुछ नई समस्याएं भी आ सकती हैं जैसे कि पैरों में दर्द या जोड़ों में दर्द आदि आपको इस महीने परेशान कर सकते हैं। किसी तरह का संक्रमण भी आपको चपेट में ले सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए रखें और स्वस्थ रहने का प्रयास करें। अब जान लेते हैं दोस्तों आपके करियर के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। पूरे महीने 29 तारीख तक शुक्र महाराज आपके 10वें घर में विराजमान रहेंगे और 10वें घर के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी राशि में और 7 तारीख से आपके दूसरे घर में केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 6ठे घर के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके 12वें घर में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की यह स्थिति बताती है कि कार्य क्षेत्र में आपको आरामदायक परिस्थितियां मिलेंगी। आप अपने काम को पूरी मेहनत से करेंगे और अपने काम में आप माहिर बनेंगे, लेकिन किसी से भी गुस्से में आकर बातचीत करने से बचें, अन्यथा आपको ही बाद में बुरा लगेगा। वैसे देखें तो यह महीना नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएगा और आप अपने पूरे प्रयासों के साथ अपने काम को बेहतर करते चले जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत सप्ताह को छोड़कर बाकी का समय अच्छा रहने की अपेक्षा ज्यादा है। आप व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी करेंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी और इससे व्यवसाय की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। आप किसी के कहे में आकर कोई निर्णय ना लें और अपनी बुद्धिमानी से और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और अब जान लेते हैं दोस्तों आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में। यदि प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध पंचम घर में दृष्टि डालेंगे और मंगल महाराज जो पंचम घर के स्वामी हैं वह आपके प्रथम घर में होंगे। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए अच्छी हो सकती है और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपके अंदर परिपक्वता बढ़ेगी, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और खूबियों को पहचानेंगे। वास्तव में इससे आपके रिश्तों को एक नया बल मिलेगा और आप अपने रिश्तों को पूरी तवज्जो देंगे। 7 तारीख को मंगल महाराज आपके दूसरे घर में जाकर वहां से 5वें घर को देखेंगे और ऐसे में परिस्थितियां कुछ कमजोर हो सकेंगी क्योंकि यहाँ मंगल केतु के साथ पीड़ित हो जाएंगे। आपके अंदर गुस्से को बढ़ाएंगे। आप आक्रामक न हो और आवेश में आकर कुछ भी गलत बोलने से आप बचें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते में तनातनी बढ़ सकती है और ज़्यादा विकृत स्थिति होने पर रिश्ते भी टूटने की नौबत आ सकती है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में स्थितियां कुछ हद तक अनुकूल रहेंगी। 29 तारीख से शुक्र आपके 11वें घर में जाकर 5वें घर को देखेंगे और रिश्ते में रोमानियत भरे पलों को लेकर आएंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि 7वें घर पर होने से आपके रिश्ते में टकराव के योग बनेंगे। उसके बाद मंगल आपके दूसरे घर में चले जाएंगे और जीवन साथी को स्वस्थ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करें।
सातवें घर के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके 9वें घर में बने रहेंगे, जिससे जीवन साथी के साथ लंबी यात्राएं करने के योग बनेंगे और सुंदर यात्राओं से आप एक दूसरे को भरपूर समय देंगे और आपके रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। और दोस्तों अब जान लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूरे महीने अष्टम भाव में राहु, दूसरे भाव में केतु और 12वें घर में बृहस्पति महाराज के विराजमान रहने से आपके खर्चों में निरंतरता बनी रहेगी। आपके लगातार खर्च होते रहेंगे जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का 11वें घर में होना आपकी आमदनी को बढ़ाने वाला साबित होगा। आप अपनी बुद्धिमानी से और अपने प्रयासों से अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे, जिससे आपको लाभ होगा। व्यवसाय के लिए की गई यात्राएं भी आपके लिए लाभ का प्रशस्त कार्य करेंगी। 7 तारीख से मंगल महाराज केतु के साथ जाकर भले ही थोड़े पीड़ित हो जाएं, लेकिन दूसरे घर में दशमवेश का जाना यह बताता है कि आप अपने काम से धन अर्जित कर पाएंगे और उसे जमा भी कर सकेंगे। पंचमेश मंगल का भी द्वितीय भाव में जाना बुद्धिमानी से धन प्राप्ति का संकेत देता है। शुक्र महाराज भी 29 तारीख को आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को प्रबल बनाने का प्रयास करेंगे। इस महीने आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। व्यवसायिक निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा और कुछ मित्रों का सहयोग भी आपको आर्थिक रूप से प्राप्त हो सकता है। शेयर बाजार में जो आपने पहले कभी निवेश किया होगा उसका प्रतिफल आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए। और अब जान लेते हैं मित्र और परिवार के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। चौथे घर के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक 10वें घर में बैठकर चतुर्थ घर को देखेंगे और महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ घर पर होगी, जिससे परिवार में सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। परिवार के लोगों में प्रेम और अपनापन तो बढ़ेगा ही और आप नई नई चीज खरीदेंगे। घरेलू जरूरतों का सामान सभी लोग मिलकर लाएंगे, जिससे घर में सबका सहयोग और योगदान बना रहेगा। दूसरे घर में महीने की शुरुआत में केतु की उपस्थिति होना कुटुंब में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आपको भी विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी भी उग्र होगी जो किसी का भी दिल तोड़ सकती है। इसलिए आपको सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए। 22 तारीख से बुध महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी बुद्धि को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप परिस्थितियों को संभाल पाएंगे। आपको आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। वह हर काम में आपके लिए मददगार साबित होंगे और आपको भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने पर ध्यान देना चाहिए। महीने की उत्तरार्ध में अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनको स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ा परेशान कर सकती है। और अब जान लेते हैं क्या उपाय आपको करने चाहिए। आपको मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना ही करना है, अगर हो सके तो रोजाना करना। और दोस्तों गुरु का बीज मंत्र करें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।